तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि टोटल वैकेंसी 600 वैकेंसी दिया गया है। ठीक है। तो ये जानते हैं कि कब से कब तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, 27 दिसंबर 2024 से लेके 16 जनवरी 2025 तक इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसी टाइम में आपको क्या करना होगा, पेमेंट भी करना होगा। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आज अप्लाई कर दिए हैं तो 2 दिन के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन ही अप्लाई करना उस दिन ही आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है। इसका वैकेंसी देखिए, रेगुलर वैकेंसी एससी के लिए 87 है, और एससी के लिए, एसटी के लिए 43, और ओबीसी के लिए है आपका 158, और ईडब्ल्यूएस के लिए 58, और जनरल के लिए 240, यानी कि 240। तो टोटल हो जा रहा है इसका 586। ठीक है। अब ब्लॉक बैकलॉग वैकेंसी के लिए एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए नहीं दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं दिया हुआ है, और यूआर जनरल के लिए भी नहीं दिया हुआ है। और इसका टोटल वैकेंसी हो जाता है 14। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा आ जाता है 600। तो कुल वैकेंसी 600 है। ठीक है। और देखिए, ये दिया हुआ है आपका कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको फिल कब से कब तक कर सकते हैं। तो इसका है 27 दिसंबर 2024 से लेके 16 जनवरी 2025 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं, और उसी टाइम में आपको पेमेंट भी करना होगा। ठीक है। और पेमेंट कितना करना होगा, वो आपका 750 रुपया लगेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है। और प्री, यानी कि पहला जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो उसका डाउनलोड, यानी कि डाउनलोड करना होगा 4th वीक ऑफ अप्रैल में। ठीक है। सॉरी, फेबररी में 3 या 4 वीक में ही आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा पहला एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि प्री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो फेज़ 1 होता है ऑनलाइन, और ये सारा होगा ऑनलाइन बेस पे ही होगा, और एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। तो इसका पहला एग्ज़ाम जो होगा आपका 8 और 15 मार्च 2025 के आसपास में कराया जाएगा। और फिर उसके बाद में डाउनलोड ऑफ मेंस एग्ज़ाम के लिए 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2025। ठीक है। तो सेकेंड फेज के लिए होता है आपका मेंस के लिए। ठीक है। और ये इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा अप्रैल और मई 2025 में। इसको इस डाउनलोड भी कर सकते हैं मई और जून में भी। इसका क्या हो सकता है कि डाउनलोड किया जा सकता है फॉर्म। ठीक है। थर्ड फेज होता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है। तो ये जो टेस्ट होगा ये मई और जून में ही होगा। फिर देखा जाएगा इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइजेस, इसका भी क्या होगा मई और जून में। और फाइनल जो रिजल्ट होगा आपका मई जून में ही इसका फाइनल रिजल्ट होगा। प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीएस कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। इसका पहला जो एग्जाम के लिए जन टू फरवरी से इसका किया जा सकता है। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए फरवरी 2025। आइए देखते हैं इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा। एज क्राइटेरिया क्या होगा इसका कि 21 से 30 के आसपास तक, 21 से 30 के एज लिमिट तक इसको इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसका सिलेबस क्या होगा, और इसका जो एग्जाम, इसका जो प्रोसेस है ये थर्ड फेज में होगा। ठीक है। फर्स्ट थर्ड फेज में होगा। पहला फेज होगा आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी होगा। जो कि इंग्लिश का जो एग्जाम होगा उसमें कुल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40। और मैथ्स का जो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ये मैथ्स है आपका, और इसका रहेगा 30 क्वेश्चंस, और रीजनिंग एबिलिटी से भी 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, 100 मार्क्स का। ठीक है। और इसका टाइमिंग रहेगा 1 घंटा का समय दिया जाएगा।
ठीक है। फिर सेकेंड फेज में आते हैं, सेकेंड फेज यानी कि मेंस में, मेंस का एग्जाम में, और ये सब भी है, सब ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, और सब एमसीक्यू बेस का है। तो इसमें क्या टेस्ट हो जाएगा आपका, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। इसमें क्वेश्चन दिखने को मिलेगा 40, और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 रहेगा, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 50 मिनट का, ठीक है। और डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चंस, ये भी एक है, इसमें भी क्वेश्चन रहेगा 30, और ये रहेगा 60 मार्क्स का। इसको समय दिया जाएगा आपको, 45 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड होता है जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमिक्स बैंकिंग नॉलेज के लिए, इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा 60, और ये रहेगा 60 मार्क्स का। इसका भी समय दिया जाएगा 45 मिनट का, ठीक है। लास्ट एग्जाम होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज का कुल क्वेश्चन 40 देखने को मिलेगा, और ये होगा 20 नंबर का, और ये 40 मिनट का होगा, ठीक है। तो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 170, 170, और इसका मार्क्स हो जाता है 200, और इस सब का टाइमिंग होता है आपका 3 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। 3 घंटा का समय दिया जाएगा मेंस में। फिर आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि रिटिन, यानी कि आपको लिखने वाला, वो रहेगा आपका 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 30 मिनट का समय दिया जाएगा उसमें। तो कुल आपका हो जा रहा है क्वेश्चंस, कुल मार्क्स देखा जाएगा तो 250 मार्क्स होगा, ये पेपर होगा आपका मेंस का, ठीक है। और थर्ड फेज का लिए है, थर्ड फेज के लिए दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका एक एग्जाम और होगा, जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और वो होता है आपका ग्रुप एक्सरसाइजेस और इंटरव्यू, ठीक है। ग्रुप एक्सरसाइज का रहेगा 20, और इंटरव्यू का 30, यानी कि कुल हो जा रहा है यहाँ से 50, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से 2.5 हुआ, और ये हो गया आपका 50, यानी कि 300 मार्क्स का रहेगा फेज 3, दोनों मिलाकर, ठीक है। देख रहे हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 250, ठीक है, जो कि आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका 300 मार्क्स का, ठीक है। नॉर्मलाइज करके आपका हो जाएगा 75, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू लेकर 25, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। बस यही है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन भी करना ना भूलें। थैंक यू।